दिल्ली के प्रीतमपुरा में गौ सेवक मन्नू ने 30 मिनट में किया बीमार गाय का रेस्क्यू। दिल्ली के प्रीतमपुरा इलाके में एक बीमार गाय की हालत देख स्थानीय निवासियों ने मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की। गौ सेवक मन्नू ने तुरंत उस कॉल को अटेंड किया और मात्र 30 मिनट में एम्बुलेंस के साथ रेस्क्यू टीम को मौके पर भेज दिया। टीम ने गाय को औपचारिक तौर पर मेडिसिन दी और इंजेक्शन लगाए, जिससे गाय को राहत मिली। मीडिया से बातचीत में गौ सेवक मन्नू ने कहा कि उन्हें उन गौ सेवकों को सैल्यूट करना चाहिए जो दिन रात बेजुबान पशुओं की सेवा में लगे रहते हैं और उन्हें मां का दर्जा देते हैं। मन्नू जी, आपकी गौशाला है सिरसपुर में। जी जी जी। मैं इस समय खड़ा हूँ प्रीतमपुरा के पीडी ब्लॉक में। जी जी। जहाँ पे एक गौ माता है। जी। ठीक है, गौ माता को बहुत तकलीफ में मैंने देखा, मैंने आपको फ़ोन किया और आप तुरंत उस फ़ोन कॉल को आए जी। और आपने देखा कि ये गौ माता किस तकलीफ में है, क्या है, आप बताएंगे क्या तकलीफ है? जी, इसको तकलीफ से एक तो सबसे पहले जय गौ माता, जय श्री कृष्णा। ये हमारी प्रथम गौ माता है और इसका क्या हुआ है कि जैसे आपने हमारे को सूचना दी थी कि गाय प्रेग्नेंट है और काफ़ी पीड़ा में और लंगड़ा कर चल रही है। मौके पर जैसे आपने हमें बताया था और हमें वीडियो के माध्यम से पता चल गया था कि इस गाय को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ ये था कि एक बार मौके पर जाकर इसको चेक करना ज़रूरी है। कभी ऐसा ना हो कि कैमरे में वीडियो में कुछ और मौके पर कुछ हो। अभी हमने आकर जब देखा, ये अमेरिकन नस्ल की गाय है, पैरों में जो अकड़न चल रही है, अभी सर्दी का समय चल रहा है, सर्दी में लगभग 70 से 80 गायों में ये दिक्कत आएगी क्योंकि इनके पैर अकड़ जाते हैं सर्दी की वजह से, तो उस वजह से अकड़ के चल रही है। पेट इसलिए फूला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो पॉलीथीन खाने वाली गौ माता है वो अमेरिकन मिक्स नस्ल जो होती है, सबसे ज़्यादा पॉलीथीन यही गाय खाती है। तो मन्नू भैया, एक बात बताइए कि जब अगर ये पॉलीथीन खा रही है, मैंने इसको देखा, इसका पैर लंगड़ा रहा था, बेचारी चल नहीं पा रही थी। जी जी। ठीक है, इसका पेट फूला हुआ था। जी जी। मुझे लगा कि यह गाय जो है गर्भवती होगी। ठीक है, तभी मैंने आपको फ़ोन कॉल किया। ठीक है, अगर जैसे इसके पेट में पॉलीथीन है तो इसका निवारण कैसे हो? इसका निवारण जी ये है, सबसे पहले तो हमें खुद सतर्क होना पड़ेगा। गौशाला को सभी जितनी भी गौशालाएँ चल रही है नियर बाय, जितने गौ भगत, जितने भी जीव प्रेमी भाई है, उनसे सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये कोई आवारा गाय नहीं है। इसका ओनर है, इसका मालिक है, वे लोग हरियाणा से, दिल्ली से, जगह जगह से गायें खरीद कर लाते हैं जो ख़राब हो जाती है। 1000, 2000, 5000 रुपये में लाते हैं और उनको रोड पे छोड़ दिया जाता है। इसके पेट में अगर हम पॉलीथीन की बात करें तो लगभग 40 से 50 किलो इसके पेट में पन्नी होगी और वो पन्नी कैसे जमा हुई एक साथ तो ही नहीं होगी। कितने ग्राम की एक पन्नी होती है, धीरे धीरे जमा होती गई और इसका ये भी नहीं पता। इसकी उम्र लगभग सिंगों से जो पता चल रहा है 7 से 8 साल इसकी उम्र है, तो उसके दौरान इसमें 40 से 50 किलो पॉलीथीन है। ये प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेग्नेंट जरूरी नहीं होता पेट से ही प्रेग्नेंट हो, गाय की बॉडी से पता चल जाता है। जो गौपालक होते हैं वो शरीर देखकर बता देते हैं प्रेग्नेंट है या नहीं है। पीछे डिस्चार्ज होता है, काफ़ी चीज़ होती है, सिम्टम होते हैं जिससे पता। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से यह गाय जी दिल्ली है, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली में बहुत सी ऐसी गाय घूमती हैं, तो आपका जो सिरसपुर में जो आपका गौशाला है, जी जी, ठीक है, उसमें तकरीबन कितनी गाय हैं जिनका इलाज होता है? हमारे हरिवंश गौ सेवाधाम में लगभग अभी जो इलाज जिनका चल रहा है, जो आईसीयू वार्ड में है, 25 से 30 गौ माताएँ है और घोड़ा है जिसकी आंखें किसी ने फोड़ दी थी, ऐसी गौ माताएँ है जिसको एसिड अटैक कर रखा है, तेजा वगैरह डाल रखा है। 25 से 30 गौ माता का जो कि प्रतिदिन इलाज चलता रहता है। कुछ रिकवर हो जाते हैं जो आईसीयू वार्ड में चली जाती है, जो मृत हो जाती है उनको मिट्टी देने के लिए हम जगह जगह उनको लेके जाते हैं जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और हमारा कार्य क्या है कि बीमार गौ माता का इलाज करना, लाचार बेसहारा जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी जीव हो उसका इलाज करना, तो उसके लिए हमारा कार्य। और इसको लेके जाने की कोई बड़ी बात नहीं है, पर दर बतर भटक रही है। अगर हम इनको सभी को उठा के लेके जाएंगे तो हमारे पास जो बीमार गौ माता उनका स्पेस नहीं रहेगा। अभी भी हमारे पास टोटल 70 से। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।